नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड सूचना में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नया अपडेट लेकर आ गया हूं बेल्टॉन कर्मयोग से संबंधित। दोस्तों, आप अपने सामने ये जो लेटर देख रहे हैं, यह बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के द्वारा बेल्टॉन ऑफिस को सौंपा गया है और यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है हम बेल्टॉन कर्मियों के लिए। अगर यह पत्र पारित हो जाता है तो फिर हम बेल्टॉन कर्मियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इस लेटर को मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। उसके बाद जो बेल्टॉन ने इसके बाद लेटर जारी किया है वो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, वो फिर हम पढ़ के समझेंगे क्या मामला है। तो ये पत्र जो है यह बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने बेल्टॉन को सौंपा है और इसमें यह कहा गया है कि जो भी बेल्टॉन कर्मी हैं उनके मरणोपरांत, सेवा में रहते हुए मरणोपरांत उनके किसी परिवार के जन को, किसी परिवार के सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी दिया जाए। यह सिफारिश की गई है कंप्यूटर ऑपरेटर संघ द्वारा बिहार बेल्टॉन से। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं कि बिहार बेल्टॉन ने इस पत्र के एवज में क्या लेटर लिखा है, क्या आदेश पारित किया है, मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें हौसला देता है। तो चलिए चलते हैं बेल्टॉन द्वारा जारी किए गए लेटर पे। तो ये वो पत्र है, देख रहे होंगे आप। 22 तारीख को ये भी पत्र जारी किया गया है बेल्टॉन द्वारा। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप लोग देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है। और पत्रांक 4565/2021 2021 है। ठीक है, और पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सेवा में सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना। यह पत्र जो है वह सचिव को लिखा गया है, बिहार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव को लिखा गया है। विषय है प्रोग्रामर, डाटा इंटरप्रेटर, स्टेनोग्राफर एवं IT बॉय गर्ल की अनुकंपा पर प्रतिनियुक्ति किए जाने के संबंध में। ठीक है, वही अनुकंपा पर नौकरी देने के संबंध में यह लेटर लिखा गया है। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा के आधार पर प्रोग्रामर, डाटा इंटरप्रेटर, स्टेनोग्राफर एवं IT बॉय गर्ल की सेवा व्यवसायिक उपक्रम के रूप में उपलब्ध कराई जाती है, जिनकी संख्या लगभग 11,000 होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हम IT बॉय और बेल्टॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो है प्रोग्रामर, ये सब मिला के स्टेनोग्राफर, ये सब मिला के लगभग बिहार में 11,000 संख्या है हम लोगों की। ठीक है, इस संबंध में यह अवगत कराना है कि कार्यरत संविदा कर्मियों के आकस्मिक मृत्यु पर सरकार के निर्देशानुसार कार्यरत विभाग के द्वारा रुपया 4 लाख का अनुदान राशि संबंधित मृतक आश्रित को प्रदान किया जाता है। अभी तक यह प्रस्ताव है कि अगर बेल्टॉन के कर्मी जो भी हैं, स्टेनोग्राफर या डाटा इंटरप्रेटर या फिर प्रोग्रामर, इनकी अगर सेवा के दौरान अगर मौत होती है, आकस्मिक मौत होती है, तो उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपए देने का भी प्रावधान है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि विदित हो कि उपयुक्त कार्यरत संविदा कर्मियों के माध्यम से इस कार्यालय को बारंबार यह निवेदन प्राप्त होता आ रहा है कि संविदा कर्मियों के मृत्यु के फलस्वरूप आश्रितों को जीविका का कोई साधन नहीं बच जाता है। ऐसे कर्मी सरकारी कर्मी की तुलना में अल्प वेतनभोगी होते हैं। राज्य सरकार में कार्यरत कर्मियों के मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हो जाने के बाद उनके आश्रित को आगे की जीविका का संसाधन प्राप्त हो जाता है। ऐसे में निगम द्वारा संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से उपलब्ध कराए गए कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर प्रतिनियुक्ति न्याय संगत प्रतीत होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो भी सरकारी कर्मी हैं, उनकी अगर मौत होती है सेवा के दौरान, सरकारी कर्मियों की, तो उनके परिवार के सदस्य को एक अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है और कोई कुछ ला दी जाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में कहा जा रहा है कि चूँकि हम जो संविदा पर हम लोग कर्मचारी होते हैं, उनकी अगर सेवा के दौरान मौत होती है तो फिर हम लोग को केवल 4 लाख रुपए दे जाते हैं और बाकी का हम लोग का नौकरी वगैरह कुछ देने का प्रावधान नहीं है। तो ये यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जैसे सरकारी नौकरी वालों को दिया जाता है अनुकंपा पर नौकरी, वैसे ही हम लोग को भी नौकरी देने का काम किया जाए। मतलब कि हम लोग को भी अगर नौकरी मिलता है तो यह न्याय संगत होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा के आधार पर उपलब्ध कराए गए प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर एवं IT बॉय गर्ल की सेवा काल में आकस्मिक मृत्यु होने पर सीधे रूप में उपयुक्त कर्मियों के आश्रितों को भविष्य में आने वाली विभागीय अधियाचना के विरुद्ध गैर ERP प्रक्रिया एवं ऑफलाइन विधि से
उनकी योग्यता के अनुरूप बेल्ट्रॉन द्वारा अनुकंपा के आधार पर सामान्य प्रशासन के मूल दिशा निर्देशों के आधार पर प्रतिनियुक्ति किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने की कृपा की जाए। यहाँ यह कहा जा रहा है कि भविष्य में अगर ऐसा होता है कि बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर, स्टेनोग्राफर या IT बॉय गर्ल की अगर आकस्मिक मृत्यु होती है तो सीधे उनको ज्वाइनिंग, उनके किसी परिवार के सदस्य को, उनके आश्रितों को ज्वाइनिंग दिया जाए उसी विभाग में, ठीक है। और यह गैर ERP मतलब कि अब ऐसा ना हो कि ERP सिस्टम के द्वारा फिर उसका चयन करें, फिर उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम लें, फिर ये सब टेस्ट लें, ये सब यहाँ कहा जा रहा है कि ये सब ना हो। गैर सरकारी ERP प्रक्रिया द्वारा और ऑफलाइन विधि द्वारा, ठीक है, और उनकी योग्यता द्वारा जैसे वो योग्य हैं वैसे उनको उस विभाग में नौकरी दिया जाए। यहाँ पे यह प्रस्ताव यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। और इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए यह लेटर लिखा गया है। आप लोग देख रहे होंगे विश्वास भाजन में जो संतोष जी का यहाँ पे प्रबंधक जो हैं, निदेशक संतोष मल, उनका यहाँ पे सिग्नेचर है। और दोस्तों अगर ये लेटर जो है, अगर ये पत्र पारित हो जाता है तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशखबरी की बात होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के ऊपर भी काम का बर्डन कम नहीं होता है, हम लोग उतना ही काम करते हैं। और एक बात मैं यह कहना चाहूँगा कि हम लोग की संख्या बिहार में 11,000 है लगभग। अभी हमको लग रहा है कि ये जो 7 साढ़े 7 हज़ार डाटा इंटरप्रेटर अभी बचे हुए हैं, इनकी संख्या हटाकर यह बात कही जा रही है। यानी कि भविष्य में हम लोग की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑपरेटर की आवश्यकता और भी जगह बहुत ज़्यादा होगी, तो हम लोग की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और संख्या बल जो होता है उसमें बहुत शक्ति होती है। हम लोग अगर एक साथ एकजुट मिल कर रहे हैं तो भविष्य में हम लोग शायद अपने नौकरी को परमानेंट करने के लिए भी लड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक साथ रहें, एकजुट रहें। कभी भी बुलाया जाता है पटना अगर किसी भी काम के लिए, तो देखा जाता है प्रायः कि कुछ अभ्यर्थी ही पहुंच पाते हैं, सभी नहीं पहुंच पाते। तो जब भी ऐसा कुछ प्रोग्राम बनता है, आप लोग अपनी एकता का परिचय दीजिए, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ ऑफ पावर, एकता में ही शक्ति होती है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।